हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया एफपीओ के बारे में और जानेंगे कि क्या यहाँ पे एक मैसिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है या फिर एक गैम्बल है। इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्या रह सकता है इस एफपीओ का इम्पैक्ट ऑन द वोडाफोन आइडिया करंट मार्केट प्राइस एज वेल एज क्या चल रहा है लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जो भी कंटेंट हम इस वीडियो में रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपको किसी भी तरह का स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी है इन रिलेशन टू बेस्ट ग्रोथ स्टॉक टू बाय और इज इट अ हाइप, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, साथ ही साथ क्वार्टर 4 स्टॉक रिजल्ट्स एंड टॉप 3 स्टॉक्स टू बाय। आप इन वीडियोस को जाके भी एक बार जरूर देखें। चलिए अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया क्या एफपीओ के बारे में। तो वोडाफोन आइडिया हैज given the largest ever book building FPO of 18,000 crores to the market, जहां पर ये पर्टिकुलर कंपनी अपने 1636.36 करोड़ शेयर्स फ्रेश इश्यू लेके आने वाली है। जो कंपनी का FPO है वो आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा मंडे अप्रैल 22, 2024, यानी कि कल का दिन आपका आखिरी दिन होगा अगर आप इस एफपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है और जो प्राइस बैंड निकला है वो है 10 to 11 पर शेयर। इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर एफपीओ, तो आपको इस पर्टिकुलर एफपीओ पे 11 रुपये यानी कि कट ऑफ प्राइस पे ही अपनी एप्लीकेशन को लगाना चाहिए। इससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक लॉट साइज में 1298 शेयर्स है और आप देख सकते हैं, और एक जो लॉट है आपका वो मिनिमम 14,278 रुपीज का है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 14,278 रुपीज है तभी आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में अपना पैसा लगा सकते हैं या अपना अमाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। करेक्ट। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो कंपनी का अलॉटमेंट होने वाला है वो अप्रैल 23, 2024 यानी कि बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और जो शेयर्स है वो वेंसडे तक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और थर्सडे को इस एफपीओ की लिस्टिंग होते हुए आपको दिखाई देगी ऑन स्टॉक मार्केट। नाउ whatever is the listing price of this FPO and whatever is the current market price of Vodafone Idea share in the listed stock market, वो दोनों प्राइस आपको सेम जगह पे लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे या सेम जगह पे ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। ये पूरा का पूरा एफपीओ का जो मनी है वो कंप्लीटली वोडाफोन आइडिया के शेयर पे टर्न अराउंड हो जाएगा और दोनों के प्राइसेस एक जगह पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। राइट। बात करूं मैं यहाँ पे इन्वेस्टर कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रफली 30% एंकर इन्वेस्टर्स के पास है, QIBs के पास 20% है, NIIs 15% एंड रिटेल को 35% का कोटा दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो कंपनी वोडाफोन आइडिया है दे आर कंसिस्टेंटली मेकिंग लॉस। राइट। जो कंपनी के लॉस है वो कम होते हुए दिखाई दिए है। हाउएवर जो कंपनी की बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके वजह से जो वोडाफोन आइडिया का शेयर है वो हमेशा अंडर प्रेशर ही रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। मैं यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो कंपनी के फंडामेंटल्स है बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, और स्पेशली जो कंपनी की बोरोइंग्स देखने के लिए मिलती है दैट इज अ वेरी बिग नो टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। अगर आप कोई सेफ इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ पे फंडामेंटली तो मुझे ये स्टॉक साउंड नहीं लगता है एट करंट लेवल। राइट। फ्यूचर में एफपीओ के बाद प्राइस जब पैसा रेज हो जाता है या फ्रेश इशू खत्म हो जाता है, पैसा 4G 5G और लोन बोरोइंग में यूज किया जाता है, उसके बाद फंडामेंटल्स बेटर हो सकते हैं। यस। उसके बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। यस। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच रखनी होगी अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो रिस्क ले सकते हैं। राइट। और बेट कर सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर या वोडाफोन आइडिया के ऊपर फॉर अनदर 1 to 2 years फॉर लॉन्ग टर्म। आई सी देर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और अगर आपको शॉर्ट टर्म का नजरिया बना के रखना है तो यहाँ पे आपको रफली 20 to 30% के गेन्स देखने के लिए मिल सकते हैं इन कमिंग ईयर। राइट। और बात करूं इस एफपीओ की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियरली लिखा है दैट पेमेंट ऑफ सर्टेन डेफर्ड पेमेंट्स ऑफ DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड GST एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज एज वेल एज सेटिंग अप न्यू 4G साइट, एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी ऑफ 4G साइट्स एंड सेटिंग अप न्यू 5G साइट्स। राइट। तो ये जो पैसा रेज हो रहा है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ही रेज हो रहा है एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए एक टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट हो सकती है।
रिसेंटली जितने एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं, सम मार्की नेम्स आर देयर, जहाँ पे 5400 करोड़ रुपीस का पैसा ऑलरेडी केटर कर चुके हैं वोडाफोन आइडिया वाले। और यहाँ पे GQG, फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट, जुपिटर होल्डिंग्स, HDFC, मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े नाम और इवन द क्वांट एसेट मैनेजमेंट ने यहाँ पे पैसा लगाया है। व्हेन ऑलरेडी सच बिग इंस्टीट्यूशंस आर इंटरेस्टेड इन बाइंग वोडाफोन आइडिया एट अ लेवल ऑफ 11 रुपीज, I believe we can, or a retail investor should definitely think or discuss it with the financial advisor to invest at least one lot in the Vodafone Idea share, right? कंपनी का जो मैं चार्ट है मैं आपको वो दिखाता हूँ। लास्ट टाइम जब हम इस पर्टिकुलर कंपनी को डिस्कस किया था वो 8 रुपए के आसपास चल रहा था, राइट? उसके बाद 10 रुपीज़ के आसपास इसने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन दिया। वहाँ पे भी मैंने आपको कंटिन्यूसली बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, रीटेस्ट हुआ। जो स्टॉक का प्राइस था वो 15 रुपीज़ तक ऊपर गया। सेकंड टारगेट हमारे 16.80 के थे, वो अचीव हुए। फर्दर ये स्टॉक 18 रुपए तक जाके आया, बट हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में सिस्टमैटिकली एग्जिट कर लिया था ऑन द प्राइस ऑफ 16 रुपीज़, राइट? अभी के लिए अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो यहाँ पे मुझे इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं व्हेन इट कम्स डाउन टू द वॉल्यूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्टूबर 23 को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया था जिसकी वजह से ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंडे जनवरी 1 को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया था जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। फिर Feb 26 एंड अब कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो फ्रॉम पास्ट 5-6 डेज यहाँ पे वॉल्यूम्स की भरमार हो रही है और जो प्राइस है वो मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, राइट, और अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में गैम्बल करना भी चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो 10 रुपए से नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट? काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं अराउंड 10 रुपीज़, ऑर्डर ब्लॉक्स लगे हुए हैं अराउंड 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ से यहाँ पे एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। तो जो आपकी लिमिटेड जो डाउनसाइड है वो कैप हो जाती है। 10 रुपए के नीचे अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक जाता है तो वहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि स्टॉक का चार्ट हो जाएगा नेगेटिव। अगर आपको एफपीओ मिलता है तो आपको एफपीओ मिलने वाला है 11 रुपए के आसपास, करेक्ट? अगर आपको 11 रुपए के आसपास एफपीओ मिलता है और अगर ये 10 रुपए भी जाता है तो आपका जो लॉस है, जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो 10% की बनती है। 8 to 10% का क्वेश्चन आपको यहाँ पे रखना होगा। और पोटेंशियल इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो पहला टारगेट इस स्टॉक में आपको देखने के लिए मिल सकता है वो है 16 रुपीज़ का, राइट? अगर ये जो प्राइस आपको दिख रहा है 16.10, अगर मैं इसे 11 रुपए से अगर मैं कैलकुलेट करूं, राइट, तो आपको यहाँ पे 30% के गेन्स देखने के लिए मिल सकते हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में। एंड आई एम नॉट किडिंग, राइट? आई एम थिंक कि इट्स अ वर्थ रिस्क टेकिंग स्टॉक एट 11 रुपीज़। तो आपको एफपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोचना चाहिए। जो मेरा एफपीओ अप्लाई, am I going to apply for this FPO? Yes. अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और आपको अगर शॉर्ट नियर टर्म टारगेट चाहिए, 15 इज द साइकोलॉजिकल टारगेट, 16 इज अ ह्यूज रेजिस्टेंस जोन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड फर्दर 18 रुपीज़। अगर ये 15, 16, 18 रुपए के ऊपर आ जाता है तो लॉन्ग टर्म में ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 25 to 30 रुपीज़ तक के टारगेट भी दे सकता है, राइट? तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो सकती है। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन बन रहा है जैसा हमने देखा पहले भी देखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। 200 डेज मूविंग एवरेज पे ये पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी लगा हुआ है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली फेस कर रहा है। इस जोन से 14 रुपये के जोन से बाहर जाएगा तो ये 15 रुपये तक जा सकता है और फर्दर 16 रुपये तक जा सकता है। अभी भी काफ़ी कम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में डाउन साइड, तो आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करूं कंपनी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो गिरते ही रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के। 1.50 का हाईएस्ट बनाया था, उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल हुआ और अभी स्टैंड कर रहा है 0.60 रुपीज़ पर, राइट? ये जो नेगेटिव आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम या डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दिया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मार्केट टेंशन, राइट? द मार्केट वाज करेक्टिंग, जिसका इम्पैक्ट आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखने के लिए मिला है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स ना देखने के लिए मिले और जो कंपनी है वो फ्लैट या नेगेटिव ओपन दे। और जैसा मैंने आपको बताया, बट मैं इस आईपीओ में एक छोटा सा रिस्क लेने वाला हूँ, एफपीओ में छोटा सा रिस्क लेने वाला हूँ और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन लॉन्ग टर्म।
So that's it for today. I hope I was able to give you a good overview. Thank you.